नमस्कार, हृदय से आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं ऋषियों के इस देश भारत में आत्महत्या का प्रयास क्यों? वास्तव में अगर आप देखेंगे आज तो हर व्यक्ति स्ट्रेस में है, चिंता में है, तनाव में है और प्रयास ही नहीं, बहुत लोग तो आत्महत्या करके मर भी रहे हैं। तो अगर आप गहराई से मनन करेंगे तब लगेगा कि ऋषियों ने जो मानव जीवन पर रिसर्च करके एक आधारभूत ज्ञान को उन्होंने समाज को दिया है, उसका उल्लंघन लोग कर रहे हैं। कौन सी बात कहेंगे आप कि उल्लंघन कर रहा है? उन्होंने खासकर विद्यार्थी जीवन से शुरू होता है मनुष्य का 25 साल के अंदर का जीवन है। उन्होंने इस पूरे जीवन को 4 आश्रमों में बांटा है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो पहला जो 25 साल का समय है उसको उन्होंने विद्यार्थी जीवन खास करके लिए, हर व्यक्ति का जीवन विद्यार्थी का ही होता है, तो उन्होंने क्या बनाया कि उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अपनी वासनाओं को, इंद्रियों को वश में रखना। सिर्फ कर्मों से वासना नहीं, चिंतन से भी, प्यार मोहब्बत के बारे में, सेक्स के बारे में, लड़के लड़की के बारे में, लड़की लड़का के बारे में, ऐश मौज की बातें अगर आता है तो यह उसके ब्रह्मचर्य जीवन का जो अनुशासन उन्होंने बनाया उसको वह कहीं न कहीं तोड़ता है। अगर वह तोड़ता है तो उसे नुकसान क्या क्या होता है? पहला नुकसान होता है कि उसका मन जो एकाग्र रहता है पढ़ाई में, वह उसका विचलित हो जाता है, उसकी पढ़ाई छूटने लगती है, माता पिता के साथ उसका व्यवहार चेंज हो जाता है, उसके जीवन में असत्य ग्रहण हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह समाज को, अपने माता पिता को वह बात नहीं बता सकता जो उसके मन में चल रहा है। तो एक बहुत बढ़िया बात है कि अगर अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसका मूल्यांकन अगर विद्यार्थी एक सरल बातों में करे परिभाषित, तो वो ये है कि जो बात हम अपने माता पिता को कह ना सकें वो बात अच्छा नहीं है। इस छोटी सी सूत्र अगर विद्यार्थी अपने जीवन में रख ले तो वो गलतियां नहीं करेगा, फिर उसे स्ट्रेस नहीं होगा, फिर उसके अंदर में आत्महत्या करने का भाव नहीं होगा, उसके अंदर ईमानदारी सृजन होगा, समझदारी आ जाएगी, फिर जिम्मेदारी समाज उसको देगा और फिर अंत में बहादुरी के साथ किसी भी कार्य को संपन्न कर देगा। साधारण दिखने वाला विद्यार्थी भी बड़े से बड़े काम अपने कंधा पर लिया है और समाज को करके दिखाया है। समाज आज उसका ऋणी है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। और तेज से तेज विद्यार्थी, हर तरह से संपन्न विद्यार्थी, जिन्होंने ऋषियों के इस ब्रह्मचर्य आश्रम में बताए गए अनुशासनों को तोड़ा है, वह व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी धाराशाही हो गया है। तो हम जब भारत में रह रहे, हमारी ऋषि परंपरा, हमारे बुजुर्गों की परंपरा है, हमारे बुजुर्ग ऋषि थे, हमारे गोत्र के गोत्र सब, हम लोग जिस गोत्र से आते हैं वो सब ऋषि थे। अगर हम कश्यप गोत्र से हैं तो वो कश्यप ऋषि थे। तो जब हम ऋषियों के संतान हैं तो फिर हम अपने अनुशासनों को पालन करने के लिए तत्पर हमें रहना चाहिए। आज विद्यार्थियों के अंदर में इतना सारा स्ट्रेस पैदा हो गया है कि बेचारे आत्महत्या करके मर रहे हैं, और मरने वालों से अधिक संख्या है आत्महत्या करने के प्रयास करने वालों की संख्या, और यह प्रयास बहुत भयावह है। इस प्रयास को अगर रोकना चाहते हैं तो एक बात ध्यान में रखना होगा कि हमारे ऋषियों ने, ऋषि अर्थात रिसर्चर, जिसने वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च करके यह पाया है कि 25 साल की उम्र तक पूरी दृढ़ता के साथ वासनात्मक चिंतन पर नियंत्रण किया जाए।
एक लड़का कभी भी लड़की के बारे में चिंतन ना करे। एक लड़की कभी भी एक लड़का के बारे में वासनात्मक चिंतन ना करे। हाँ, शुरू में वासनात्मक नहीं रहता है, शुरू में आकर्षण रहता है, लेकिन वही आकर्षण धीरे-धीरे आगे बढ़ा देता है। तो वो शुरुआत में ही उसे रोक देना चाहिए। कैसे रोकेंगे? जब भी कोई सी लड़की का भाव, युवा मन है, चंचल रहता ही है, उसके मन में तो कई तरह के भाव चलते हैं, लेकिन उसे समझाना चाहिए अपने मन को कि 25 साल के बाद हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, उस समय हमें सारा सुख भोग में समाज विवाह के रूप में दे ही देता है। तो फिर उसके पहले अगर हम इस रास्ते पर जाते हैं तो मेरा करियर तो खराब हो गई, मेरा चरित्र भी खराब हो जाएगा। और जिस व्यक्ति का चरित्र खराब हो जाता है, उसका करियर का कोई महत्व समाज नहीं देता है। वो जीवन उसका इसी जीवन में नर्क बन जाता है। तो क्यों नहीं हमें ऋषि परंपराओं का पालन दृढ़ता के साथ करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।